सैम, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? तबीयत कैसी है? ठीक है। ठीक है। हाँ, अभी बेटर को है। जानता नहीं था इतनी अच्छे से, लेकिन अब उसको पूरा इंस्टाग्राम जान चुका है कि वो एक गरीब और एक ठरकी बंदा है जो हर एक लड़की की लाइफ लाइफ के साथ, उनकी फीलिंग के साथ झूठे मूठे कस्मे वादे देके झूठी झूठी बातों में ये लोगों को फंसाता है, उनके पैसे लूटता है। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, प्लीज। मैं आपकी पर्सनल लाइफ में नहीं जाऊंगा, आई प्रॉमिस यू। लेकिन जो लोगों को जानना है आपके बारे में, मैं उसके रिलेटेड ही आपको क्वेश्चन पूछूंगा। अच्छा, तो आप मामा को मिली कैसे? एक्चुअली लास्ट ईयर अक्टूबर लास्ट वीक में मैंने फर्स्ट टाइम इंस्टा स्टार्ट किया। ठीक है। अच्छा। लास्ट ईयर। तो मुझे 10 दिन हुए होंगे, तकरीबन 15 दिन हुए होंगे। तो मैं बैठती थी लाइव पे, लाइव का भी नहीं जानती थी कि लाइव होता क्या है, पर मुझे पता चला लाइव पे तो 2 4 6 लोग मेरी लाइव पे होते थे। अच्छा। ठीक है। तो एक अरहान रैंडम किसी ने ऐड करवाया, अरहान नाम का एक लड़का था जो शायद देश से गुजरात का ही कहीं का है। वो बड़ी बड़ी सी हाँ। चैन वैन पहनता है वो। तो वो हाँ। था। तो उसने मुझे बोला, अरे समायरा सुनो, मैं तुम्हें एक मैजिक दिखाता हूँ, अभी एक बंदे को ऐड करो, तुम्हारे व्यूज बढ़ जाएंगे। मैंने बोला अच्छा। ऐसे कैसे हो जाएगा? तो मैं बहुत ही एकदम फ्रेश थी इस मामले में, मुझे यहाँ पे देखना कि इतने सारे लोग कैसे आ सकते हैं। ओके, राइट। मैंने उनको ऐड किया। ऐसे करके उसने ऐड करवाया। तो नॉर्मल बात हुई और मेरे सच में व्यूज बहुत ज्यादा बढ़ गए। तो मुझे बहुत अच्छा सा लगा उस टाइम कि यार ये कैसे हुआ। तो यही पूछने के लिए मैंने उनको उसने उन्होंने मुझे मैसेज किया हाय हेलो का। तो मैंने सिर्फ इतना पूछा कि आप ये बताइए मेरे व्यूज इतने कैसे बढ़ गए। तो बोलते हैं, अरे मेरा अकाउंट है, बहुत बड़ा है, आपको पता नहीं है आप किससे बात कर रहे हो, ये वो। तो हाँ। मैंने बोला ओके। तो फिर ऐसे धीरे धीरे करके हाय हेलो होता रहा, 2 3 बार और ऐड हुए, तब तक कुछ नहीं था। फिर अचानक पता चला कि वो दिल्ली आ रहे हैं। राइट। ठीक है। दिल्ली आ रहे हैं, हमारे यहाँ मॉल ऑफ इंडिया में वो आए। ठीक है। बोलते हैं आप मिल सकते हो, मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे, मिल सकते हो मिल सकते हो। मैंने बोला ठीक है मैं मिलती हूँ। कि आप हम्म। देखना मेरी फैन फॉलोइंग क्या है, लोग और भी आ रहे हैं मुझे मिलने, ये वो। मेरे लिए फर्स्ट टाइम ये सब था, मैंने कभी ये सब नहीं देखा था। एक हाँ सेलिब्रिटी हाँ हाँ वाला मुझे हाँ। लग रहा था कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है। अच्छा ठीक है। अच्छा, समझ गया। मैं आपकी फीलिंग समझ सकता हूँ मैं। आप बोलो बोलो। लोगों को बहुत मजे आ रहे इसकी। आज मामा तू गया, आज के बाद है ना, तू किसी लड़की या किसी औरत की जिंदगी के साथ तू खेल नहीं पाएगा। लोग, तुझे बहुत मजा आता है ना खेलने को, अब ये पनौटी खेलेगा तेरे साथ। समय जी, आप चालू रहो। फिर वो हम लोग बैठे एक पब्लिक एरिया, मतलब मॉल के अंदर, आपको पता है इतने सारे लोग होते हैं। हम एक जगह बैठे। तो उन्होंने मुझे 2 3 लोग और आए, उनमें से एक लड़की थी किटी। ठीक है। हाँ। तो वो आके ना मुझे देख के थोड़ा चिढ़ गई। मुझे नहीं पता चला कि वो किस लिए चिढ़ रही है, किस लिए नहीं। तो वो तो राइट। बाद में पता चला है कि वो आई थी उनसे शादी करने के लिए। है ना, वो उनसे शादी करने के लिए आई थी और ये बंदे ने मुझे वहीं के वहीं प्रपोज कर दिया। ओ हो, वो वहां किट्टी से के उन्होंने सामने इस दुबई से बंदे ने शादी आप। कर। कितना हरामी है रे मामा तू। ये बंदी आई उससे पहले तू किट्टी मामी के साथ चुम्मा चाटी कर रहा था लाइव पे। तूने बोला था किट्टी मैं तुझसे शादी करूंगा। वो किट्टी मामी बिचारी अपना टाइम खराब करके, अपनी जॉब ड्रॉप करके, साले कुत्ते, वो बिचारी तुझसे मिलने के लिए आई। और किट्टी मामी को ड्रॉप करके तूने इस बंदी को प्रपोज कर दिया। आगे बोलो आप। और वहां मुझे कुछ नहीं पता कौन किट्टी क्या, मुझे नहीं मालूम। ठीक है। वो हाँ। तो बाद में पता चला, यूट्यूब देखी तो इनका आपस में अफेयर था, और वो भी कितना ज्यादा था, एक दूसरे से किस तरीके से बात करते थे, ये कितना फ्रेंक थे। हाय। ठीक है। वो हाँ। बाद में देखा मैंने। बट उस टाइम पे मुझे कुछ इतना फील नहीं हुआ। पर मैंने बोला कि मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मैंने किट्टी को बोला कि मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ मिलने के लिए आई थी। तो लेकिन राइट। वो थोड़ा मतलब ऐसे परेशान सी हो गई, और वो लोग पे आप कायम रहो भाई, लाइव शेयर करो सब लोग। हाँ समय जी, सुप्रिया गो है। इधर ही है। तो उसके बाद उन्होंने मुझे नेक्स्ट डे बुलाया। नेक्स्ट डे बुला के वहां पर साथ में उनके एक लड़का था, इमरान। हाँ इमरान। ठीक है। इमरान नाम का एक लड़का था, जब काफी उसकी गाड़ियों के साथ वो पिक्चर्स और वीडियो डालते हैं, हाँ जो हाँ। कि वो इमरान की हैं, वो मर्सिडीज है, जो भी कुछ है बड़ी बड़ी। ठीक अच्छा। है। जयगवार। तो वो इमरान था। उन्होंने मुझे प्रपोज किया एक सिर्फ फ्लावर देके, और एक कोल्ड कॉफी ऑर्डर की। मतलब आप किसी को डिनर के लिए बुला रहे हो, एक कोल्ड कॉफी
सिर्फ, और ना कुछ खाने के लिए ना कुछ नहीं, वो एक कोल्ड कॉफी ऑर्डर की गई, ठीक है, बैठ के वो पी ली और उन्होंने मुझे फ्लावर देख के प्रपोज कर दिया। तो मैंने बोला मुझे ना सोचने समझने के लिए टाइम चाहिए, ऐसे इतनी जल्दी नहीं, शादी के लिए सीधा, ठीक है। तो उन्होंने वहीं एट ए टाइम अपनी मदर से बात करा दी वीडियो कॉल पे। सबकी तो ये अच्छा, बहुत ये जल्दी, मामा ने। हम्म मतलब बात करा दी, और मम्मी ऐसे रिएक्ट कर रही है, वाह ये तो बहुत सुंदर है, ये है वो है, तू घर लेके आ जा, बस घर लेके आ जा, ऐसे बोल रही है वो। जैसे कि मैंने बाद में देखा वो हर लड़की के साथ ही ऐसा करती हैं। हाँ, साले डीके मामा, तेरी माँ पे थूकता हूँ मैं। कुत्ते, तूने तेरी माँ को भी समझा के रखा हुआ है कि मम्मी जिस भी लड़की को बात कराऊं ना, ऐसा ही बोलियो कि घर लेके आ जा। साले हरामी, तेरी माँ को भी उस गेम में तूने इन्वॉल्व किया हुआ है ना। देख, तेरी माँ को भी कांटेक्ट करता हूँ मैं। तुम शुरू रहो। ठीक है, उसके बाद मैंने अच्छा, ये किसी की कॉल आई, या तो किटी की आई है, पता नहीं किसकी आई होगी, ये उठ के गए हैं। उस इमरान नाम के लड़के ने मुझे थोड़ा सा वार्न किया कि आप इतनी जल्दी हाँ नहीं करना, क्योंकि सही नहीं है, वाह, ऐसा उसके ही मुझे दोस्त बोला, ने ऐसा बोला। ऐसा बोला। हाँ और ये बोला कि कभी ये बात सामने नहीं आनी चाहिए वरना मेरी दोस्ती खत्म हो जाएगी। वाह, इंसानियत इसे बोलते हैं, इंसानियत। इंसानियत इसे बोलते हैं कि उसके ही दोस्त ने तुम्हें मैं तुम्हें बोलता वार्न किया। और मुझे इसलिए बोलते हैं कि तुम मुस्लिम हो तो थोड़ा सा एक आता है ना अटैचमेंट अपने एक कम्युनिटी का, तो ये आप मुस्लिम हो तो इसलिए मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। तो मैंने बोला यार, अगर मैं ऐसे हमेशा से मैं ऐसी हर किसी को रिजेक्ट करते हुए आई हूँ, मेरे लिए इतना कुछ मैटर नहीं, इतना मैटर नहीं करता, मुझे एक अच्छा इंसान चाहिए, ठीक है। हम्म। और मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं वो कैसे हैं कैसे नहीं, वो तो मुझे पता तब चलेगा जब मैं इनके साथ रहूं या मैं इनको जानूं, ठीक है। आपके कहने से मैं शायद बिलीव ना करूं, सही बात है। तो मैंने उस टाइम बिलीव नहीं किया उस चीज पे, और बात होती रही हमारी। और उसी दौरान सिर्फ 2 दिन के अंदर ये मेरे पीछे पड़ गए कि आ जाओ, गुजरात आओ, गुजरात आओ, शादी करनी है, शादी करनी है। मैंने बोला शादी तो नहीं करनी, पर हाँ मैं मिलने आऊंगी और मिल के पहले देखूंगी कि क्या है, ठीक है। अच्छा। पहले मुझे देखना है, समझना है, फैमिली देखनी है, ऐसे कैसे अचानक से शादी कर लूं मैं इतनी जल्दी। बट इन्होंने इतना ज्यादा उसमें मतलब दिन रात ये बोल के कि नहीं आना है, आना है, आना है, मैं गाड़ी कर देता हूँ, मैं ये कर देता हूँ, मैं वो कर देता हूँ, मतलब बहुत कुछ। तो मुझे सोचने राइट। समझने का मौका ही नहीं दिया। राइट। और मैं लास्टली मैंने ये सोचा चलो कोई इंसान इतना अगर करे तो एक बार देखा जाए जाके, तो मैं घर गई हाँ। उनके। अच्छा, आप गुजरात पहुंच गई उनके घर। जी, मैं घर चली गई। तो तो आप अकेली फिर गई थी या आप किसी को अपने साथ को, अपनी सहेली को या अपने फ्रेंड को लेके गई थी आप? मेरा बेटा गया था साथ, अपना सन। बेटा गया था साथ, और मेरी कैट है जिसको मैं घर में नहीं छोड़ सकती थी, तो मैं उसको भी लेकर गई थी। अच्छा अच्छा। हम्म, तो और मैं रोकूंगा, ये पूरा घर वाइंड अप करके, खुद का घर खाली करके उसके पास गई थी, नहीं, मतलब घर वर छोड़ के चली गई थी घर वाइंड अप नहीं किया वो था, टाइम पे तो ना। क्योंकि मैं देखना चाहती थी। मैं सुनो, मैंने हाँ ये बोला अच्छा, था कि मैं फर्स्ट शादी टाइम। कर दूंगी, मैं कर दूंगी, लेकिन पहले मुझे देखना है, मैं ऐसे खाली नहीं करूंगी, पहले मुझे जाके देखना है, मिलना है, ऐसे राइट। कैसे खाली। तो लेकिन हाँ मैंने यार। ये सोचा था कि रहूंगी कुछ दिन, इतने दूर जा रही हूँ तो कम से कम 6-7 दिन 8 दिन तो रहूंगी फैमिली के साथ में, तो पता चल जाएगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी। और जो चीजें क्लियर हो भी गई, उनकी फैमिली नो डाउट अच्छे होंगे, अच्छे हैं, वो सबके लिए अच्छे होंगे, बट अगर इनकी बात आती है तो ही इज नथिंग, जीरो। आपने खुद अपनी आंखों से देखा वहां पे जाके? मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। अच्छा, तो वहां पे जाके आप वहां पे गुजरात में जाके आप किस किस को मिली वहां पे? मैं उनकी सीधा फैमिली में गई, और मम्मी मिली, ब्रदर थे, भाभी थी, फादर थे, और उनके बच्चे हैं 2, ठीक है, उन लोगों से मिली मैं। अच्छा। तुमको कहाँ रखा था? अब ये मत बेस्ट बेस्ट क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन पनोड़ी भैया, यहाँ से समझने की बात है, ये चीजें सुनो, बताओ बताओ। अच्छा, ये तो घर है, उनको तो फैमिली के साथ ही रखा होगा ना, जब बंदी फैमिली को मिलने के लिए गई थी तो फैमिली में ही फैमिली थी। के साथ ही रखा होगा। मैं फैमिली में ही थी, बट फर्स्ट जो ग्राउंड फ्लोर होता है, एक फर्स्ट हाँ। फ्लोर होता है, एक होता है टॉप, इनके यहाँ ऐसे घर है, तो हाँ। डबल स्टोरी। तो ग्राउंड फ्लोर पे एक, ऐसा लगेगा आप किसी गांव में चले गए, फर्स्ट फ्लोर पे जाओगे तो आपको लगेगा किसी सिटी में आ गए,
और तीसरा हाँ भी ठीक ठीक है। ठीक है, तो इनका जो पूरा सेटअप है मिस्टर डीके का, वो पूरा उस ग्राउंड फ्लोर पे है। इनको वहीं पे दे रखा है कि आप यहीं पे रहो, यहीं पे अपनी लाइफ चलाते रहो, अपना जो कुछ करना है उसी रूम में। अच्छा हाँ, और खाने के लिए बस ऊपर आ जाओ, खाने के लिए दिया जाता था, उतना है। बाकी जितना मुझे समझ में आया तो माँ का ये भी कहना होता है कि ये यहाँ पर ना रहे, हम तो यही चाहते हैं, क्योंकि ड्रिंक करने की आदत है, फिर लड़ाई झगड़े करने की, और उससे वो बहुत परेशान होते हैं अच्छा घर अच्छा, वाले। तो आप वहां पे गई थी उनको मिलने के लिए, तो आप कितने दिन रुकी थी वहां पे? मैं 5-6 दिन रुकी थी वहां पर, और उसके बाद जब चीजें बहुत ज्यादा लगने लगी ना कि मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रही हैं। मेरा बेटा मेरा बेटा है, उसको वेस्टर्न मतलब टॉयलेट शुरू से यूज किया उसने। उसको हाँ नहीं होता कि वो इंडियन टॉयलेट में जाए, तो क्या हाँ किया इन लोगों ने, एक दिन पानी खुला रह गया, उससे बच्चा तो है ना, पानी हाँ खुला हाँ। रह गया तो उनकी मम्मी ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, अब उस वॉशरूम को यूज नहीं करेगा वो। अच्छा हाँ, उसको बंद कर दिया गया कि नहीं, वहां वो खराब कर देता है उसको। ठीक है। अच्छा और पहले दिन से ही इसको पोता दे दिया था कि घर साफ करो, ये करो, नहीं किसी को तुम घर पे ला रहे हो पनोड़ी भैया, और फर्स्ट डे पे ही उसको बोल रहे हो घर साफ सफाई करो। अच्छा 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 अच्छा, तो मुझे नॉलेज नहीं इस बात का समयरा, लेकिन मैंने ऐसा सुना था कि शायद पी पाने के बाद आपके ऊपर हाथ भी उठाया गया था, ये बात सच है? वो बिल्कुल लास्ट 31 दिसंबर की बात है, जब एक जगह और एक मैं नाम नहीं लूंगी उनका, कि किसी ने इनवाइट किया था। ठीक है, और वहाँ हाँ उन्होंने इनवाइट किया था रुद्रपुर। उसके बीच का तो बहुत सारा कुछ है, वो प्रिया सुप्रिया वाला, और पी के उनके घर में जितने ड्रामे किए वो सब। मतलब पीने की तो वो इतनी गंदी आदत है कि कोई किसी किसी को नहीं संभाल सकते, उन्हें ही संभालना पड़ेगा लोगों को। अच्छा अच्छा अच्छा, तो पी पाने के बाद आपके ऊपर हाथ भी उठाया गया था? बिल्कुल। और उस हाथ उठाने में ही मैं, एक बार मैंने ऐसे मिस हो गया, हाथ तो पीछे दीवार पे लगा था तो खुद की उंगली टूट गई थी, बीच में देखा होगा हाथ टूटा हुआ था। हाँ 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 हाँ, वो हाथ टूट। पनोड़ी भैया नीचे से सुप्रिया जी लिख रही है ट्रू, वो उनको आपका सेकंड अकाउंट निकाल के बीच में का जो है लाइन से अगर पूरी स्टोरी बताओगे तो दूसरे अकाउंट में सुप्रिया को ले लो हाँ हाँ ऊपर। हाँ, मैं अपना ये दूसरा अकाउंट डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग बने रहना। हाँ, और सुप्रिया जी को ले लो। अब सुप्रिया जी को मैं ऐड कर रहा हूँ, सुप्रिया तुम आ जाओ। इसके अलावा हाँ, बहुत सारी लड़कियां हैं यहाँ पे, सुप्रिया अरोरा आ जाओ भाई, तुम सुप्रिया। अंडर। हाँ हाँ हाँ, डिक्लाइन क्यों कर रही है सुप्रिया? सुप्रिया तो डिक्लाइन कर रही है। सुप्रिया, यहाँ पे सब लोगों के, तुम लोगों की वजह से मैंने यहाँ पे मोर्चा खोल के रखा हुआ है, अब तुम लोग लाइव पे नहीं आओगे? यार आप जो नीचे कमेंट्स कर रहे हैं ना, जो लोग कि हाँ उसने ये सुप्रिया किया सोच होगा, लियो, आपके लाइव साथ पे ये नहीं किया आएगी होगा। तो फिर बाद में मत बोलना कि पनौड़ी भैया माफ कर दो, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। ठीक है, यहाँ पे ये फालतू में ये टाइम पास नहीं चल रहा है, यहाँ पे किसी की लाइफ की, किसी की बहुत सारी लड़कियों के जिंदगी का सवाल है ये। हर एक लाइव में बैठ के बोलता है मैं तुम्हारी जान हूं, मैं तुम्हारा ये हूं, मैं तुम्हारा वो हूं, तुम्हें फ्लैट लाके दे दूंगा। साले खुद के जेब में सिगरेट पीने के लिए पैसे नहीं है तेरे। हेलो। मैंने एक लाइव में बताया था, मालूम है, मैं मिलने गया था और कैसे हो? पैसे मैंने भरे थे। एक कैसे मिनट हो? रुक जा। हेलो। आप कैसे हो? बहुत टाइम बाद मैं देखा आपको। हाँ, मैं लाइव में आती, पनवाड़ी जी के कहने पे आ गई। हाँ, तो ये सुप्रिया, पांडा। सुप्रिया जी अब ये बताओ कि आप गुजरात से वापिस आई समयरा, उसके बाद आप सुप्रिया को मिली? मेरे घर हाँ, पे उसके डिनर बाद में पे। अच्छा, तो गुजरात से आप 5 दिन बाद वापिस आए, उसके बाद आपने क्या डिसीजन एक्चुअली ये लिया? यहाँ पर कोई फ्लैट है, कोई फ्रेंड्स के, वहाँ पर रहते, वहाँ पर आते थे, और उसके बाद वहाँ आए। कोई फ्लैट है किसी फार्म हाउस टाइप कुछ है, मतलब वो किसी किसी फैन के ही हैं, फ्रेंड के हैं, मुझे नहीं मालूम, बट वो अपना नहीं है कोई। तो वहाँ पे आके रहे, और इन्होंने इनवाइट किया कि आप आए हुए हैं तो आप मेरे घर आइए, और फिर हम इनके घर गए। मुझे बोला गया कि हम शाम को वहाँ जाएंगे, आप रेडी हो ना? तो मैंने बोला ठीक है, तो तब इनके घर गए थे हम।
नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे लोगों को कंफ्यूज हो रहा है। 1 मिनट रुक जाओ। आप गुजरात में वहां पे 4-5 दिन रहे, आपको बहुत सारे बैड एक्सपीरियंस हुए, वो नल्ले ने आपको मारने की भी कोशिश की, उसके बाद भी। उस टाइम नहीं, उस टाइम तो मैंने सारी चीजें देख के मैं खुद ही आ गई थी। मैं जबरदस्ती ये गुजरात से पहले, गुजरात जाने के पहले की बात है ये। मैं गुजरात गई, गुजरात हाँ से सारी चीजें देख के परेशान होके घर आ गई अपने, और हाँ। मैंने सोच लिया कि नहीं करना है। अच्छा फिर हाँ, फिर मैंने उनको बोला भी कि ऐसे ऐसे, तो फिर मुझे फिर से मनाया गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ठीक है। मैं फिर से बात करने लगी, फिर ये अच्छा आए, दिल्ली आए, फिर इन्होंने इनवाइट किया। अच्छा, आपको फिर से जाल में फंसाया गया और आप जाल में फंस गई। इतना कुछ देखने के बाद बंदे ने आपको मारने की कोशिश की। भाई 20 मारने का तो एंड में वो था तो end पनोड़ी भैया, मारने का लास्ट में है 31 दिसंबर को, उसके बाद तो ये मिली ही नहीं। मारने वाला इंसिडेंट बाद में आएगा। हाँ, उसके बाद आपको मनाया गया, फिर से आप मिली, उसके बाद क्या हुआ? व्हाट एल्स? फिर इन्होंने इनवाइट किया इनके घर में, उन्होंने मैं तो ड्रिंक कभी नहीं करती, ना मैं स्मोक करती हूँ ना ड्रिंक करती हूँ, ठीक है। हाँ और इन्होंने कुछ रखा हुआ था पीने पिलाने का कुछ सिस्टम, तो उन्होंने खूब अच्छे से पिया उसको, ठीक है। फिर उसके बाद अच्छा, आप इतना कौन कौन, पिया। 1 मिनट मैं रोकना चाहूंगा। 750 आप थे, सुप्रिया थी, मामा था, और दूसरा कौन कौन था? एक वो है, क्या नाम था उनका? अक्की अक्की। अक्की। अच्छा, तो अक्की, मामा, आप और सुप्रिया, 4 लोग मिले थे आप लोग सुप्रिया के घर पे। जी। और सुप्रिया ने पार्टी दी थी वहां पे, सब होका दारू एंड सारी चीजें। डिनर पे इनवाइट किया था बिकॉज मुझे बोला गया था कि इनकी शादी हो चुकी है और ये पहले बिल्कुल अलग हो चुके थे और अब दोबारा से इनकी रीमैरिज हो गई है, इनका एक बेटा है। तो मैंने एज अ रिस्पेक्ट, एज अ फैमिली डिनर पे रखा, जिसमें मेरे को अक्की ने बोला, इन्होंने बोला कि हाँ ये ड्रिंक रख लो। मेरा बहुत खर्चा हुआ, मैंने बहुत A1 डिनर रखा, बहुत रिस्पेक्टफुली डिनर रखा, पर उनका बहुत ज्यादा ड्रिंक हो गया था जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे। उसके बाद से मेरी कभी डीके जी से कोई बात नहीं हुई है और नहीं इनका नहीं, भी मुझे बहुत। हाँ 1 मिनट। सुप्रिया जी, आपने पार्टी दी, बहुत ही अच्छी चीज है। तो आपने पार्टी दी, वो किसकी वजह से दी थी? आपने समायरा जी की वजह से दी थी? आप समायरा के अच्छे दोस्त थे या आप मामा के अच्छे दोस्त थे? आपको पार्टी देने के लिए किसने बोला था? मैं डीके जी के कांटेक्ट में थी, मैं अक्की जी के कांटेक्ट में थी, लॉविश भी था। तो मुझे लगा कि एज अ रिस्पेक्ट डीके जी की बात होती है, मैं उनकी लाइफ में होती हूँ, तो वो दिल्ली आए हैं तो मैं उनको डिनर पे बुलाऊं, क्योंकि वो अब मैरिड हो गए हैं। मेरा किसी से कोई दोस्ती नहीं थी, चक्कर नहीं था, ना ही मैं किसी की ऐसी लाइफ में फंसती हूँ। तो अब मेरे इतनी भी दोस्ती नहीं थी, एज अ रिस्पेक्ट अगर लॉवेश या आप भी आओ ना तो मैं भी आपको एज अ रिस्पेक्ट अपने घर पे डिनर पे इनवाइट करूंगी, क्योंकि मैं आपकी लाइफ में आती हूँ। और मैं तब अच्छा नई नई अच्छा। इंस्टाग्राम में थी, तो मुझे था कि हाँ बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छी बात करते हैं, मतलब सब बहुत अच्छे हैं। लेकिन यहाँ तो अब पता चलता है कि कोई आंखों भी पे अच्छा पट्टी। नहीं है, सबके अच्छा, दो तो दो आपके चेहरे। घर, आप लोग आपके घर पे मिले, उसके बाद ये मामा ने ओवर ड्रिंक कर ली, उसके बाद मामा का झगड़ा किससे हुआ? समायरा से हुआ? किसी से भी नहीं हुआ, वो अपना आउट ऑफ ड्रिंक थे। तो चिल्ला रहे इनका ऐसे ही। थे और सभी से। इन्होंने बहुत पहली बार उनका वो रूप देखा था उस वक्त पे। वो फर्स्ट टाइम देखा था मैंने। अच्छा, तो क्या किया था वो 25 किलो के आदमी ने? तोड़फोड़ की थी उसने? हाँ बिल्कुल, चीजें उठा के ले समायरा, गए। यू से वहाँ पे घर पे क्या हुआ, तुम्हारा एक्सपीरियंस बताओ। मेरा समायरा, मैं एक समायरा तुम्हारे, को बोलने दो। समायरा सुनो, डरने की कोई जरूरत है नहीं। आज के बाद मैं देखता हूँ कौन सा एनसीआर का अकाउंट उसके सपोर्ट में जाता है। ठीक है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं, आप बोल सकती हो आपके साथ जो कुछ भी हुआ, क्योंकि आज आप बहुत सारी लड़कियों की जिंदगी बचाने के लिए आप लाइव पे आई हो। ये बंदा आज भी हर एक लाइव पे जाके हर एक लड़की के साथ यही बात करता है, मुझसे शादी कर लो, मुझसे ये कर लो, मैं ये कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए ये बातें लाया हूँ, ये है वो है। तो ये सारी चीजें वो हर एक लड़की को बोलता है, एक लड़की को नहीं। वो बंदा इतना इतना हरामी है। अभी 2 दिन पहले वो आदित्य बालियान की लाइफ पे कोई हिजड़ा बैठा हुआ था, वो हिजड़े पे भी ये चढ़ने की कोशिश कर रहा था, सोचो। बिल्कुल मैंने देखा है, वो लाइव मैंने देखी है। ठीक है, तो
वहां पार्टी में आपको मारने की कोशिश की गई थी, जो है सच बताओ। मैं बताती हूँ हुआ क्या था वहां पर ज्यादा ड्रिंक करने के बाद क्या रिएक्शन होते हैं मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि मैंने कभी किया नहीं, पर फर्स्ट टाइम वो सब देख रही थी, मैंने कभी किसी ऐसे इंसान को भी नहीं देखा जो ड्रिंक वगैरह करता है, ठीक है। हाँ। तो इन्होंने क्या किया, पहले ग्लास उठा के फेंका, चिल्लाने लगे, और नो। सिगरेट पी रहे थे तो सिगरेट फेंकी उठा के इनके सुप्रिया के ऊपर ही, क्योंकि सुप्रिया के ऊपर सिगरेट उठा क्योंकि के फेंकी। क्योंकि सुप्रिया ने ये बोल दिया था, किटी का नाम ले दिया था, है ना, इसी बात पे किटी का नाम लिया था, तो इनको ये लगा कि अब किटी का जिक्र आ रहा है तो फिर मतलब मैं फिर से वही झूठा साबित होऊंगा कि एक तरफ किटी को फंसा रखा था, क्योंकि ये किटी को जानती है। राइट। तो उसको अपना मतलब अपना चीजें छुपाने के लिए इन्होंने रिएक्शन ऐसे ऐसे दिए वो पीने के बाद भी, कि सिगरेट फेंकी इसके सुप्रिया के ऊपर, कुछ ग्लास उठा के फेंका, और छोटी सी बच्ची है इनकी, वो इतना रो रही थी ना, और मैं भी लिटरली रो रही थी, क्योंकि वो सब मैंने नहीं देखा था कभी। फिर अपने कपड़े उतार दिए, ठीक है, वहां पर। कपड़े और उतार दिए ये नल्ले वो ने। तो ऐसे भी नंगा ही है, वो तो नंगा ही है। भोसड़ी वाले के पास है क्या मादल चौथ? हर जगह लाइव पे भी कपड़े उतार के बैठ जाता है। मादल चौथ काटा काटी चालू, हिजड़े को एक ही वो पैटर्न आया है पनोड़ी भैया, उसको वो पैटर्न मालूम है कि कैसे काटूंगा तो कुछ नहीं होगा और सामने वाली बैठ जाएगी। और वो बिना पिए नहीं कर सकता, पीने के बाद ही करेगा। उसको बोलो बिना पिए काट के बता, एक सिंगल भी मान जाऊं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो बंदे ने, जिस बंदी के घर पे इसने खाना खाया, जिस बंदी ने दारू पिलाया, उसी बंदे को इसके ऊपर सिगरेट फेंकी, दारू फेंक के मारा और कपड़े खोल दिए। और मैंने सब कुछ वो किया, मैंने कहा मुझे घर जाना है, मैंने बोला मुझे घर जाना है, यहाँ से मुझे नहीं रहना है। मैं घर आ गई, इसको लेके अक्की कहाँ गया मुझे नहीं मालूम। तो फिर ये सब होने के बाद मेरी मदर बीमार थी, तो मैं वहाँ चली गई थी, ठीक है। अच्छा। के बाद फिर से कोशिशें शुरू हो गई बहुत ज्यादा, कि नहीं अब नहीं होगा, लास्ट चांस दे दो, लास्ट चांस दे दो, और मैं ये कर लूंगा। फिर वही काटा पीटी शुरू हुई थी ना, मैंने वो भी फर्स्ट टाइम देखा था, मुझे लगा यार कोई इंसान मर ही जाएगा, अगर बोल रहा है तो एक बार मौका और देना चाहिए, ऊपर वाला भी दे देता है ना, ठीक है। राइट। लास्ट वो वो सेकंड टाइम था, सेकंड टाइम में मैंने फिर से एक चांस दिया। उस चांस के बाद वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मुझे वही चांस नहीं देना चाहिए था कभी। फिर मेरी मदर थोड़ी ठीक हुई तो मैं वापस आई, तो मुझे बोलते हैं कि वो इनवाइट कर रहे हैं, कोई एक अच्छा मतलब बंदा है, वो पुलिस में है, ठीक है, वो इनके नोन में है, वो हमें इनवाइट कर रहे हैं वहां पर, वहां चलते हैं। मैंने बोला ठीक है चलते हैं, कोई नहीं, क्योंकि फिर से मुझे यही हो गया था कि चलो एक मौका देती हूँ, अच्छा होगा इंसान तो शादी कर ही लेंगे, कोई नहीं। फिर से ये सारी चीजें हुई, वहां गए तो वहां फिर से एक और नया हंगामा हुआ, वो बहुत खतरनाक वाला था वो तो। उसमें इसने सुप्रिया जी लिख रही है, मैंने गिफ्ट्स भी दिए थे उसको। उसने सुप्रिया जी ने गिफ्ट वगैरह भी दिए थे। वाह यार, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। ये पूरी स्टोरी में आपकी है, ये सुप्रिया की स्टोरी है, ठीक है। यार जिस बंदे के ऊपर पूरा गुजरात थूकता है, मुझे तो नॉलेज नहीं था, मुझे तो अभी अभी पता चली सारी बातें। इसको कोई गुजरात में अपने साथ खड़ा करने को तैयार नहीं है। ये गरीब इंसान को सबसे ये पैसे ले चुका है, ठीक है। इसके बारे में मुझे तो ये पता नहीं है कि जब ये दिल्ली में पहली बार आया था, मुझे याद है जब ये दिल्ली पहली बार आया था, उस टाइम पे ये विनीत ने, पुनीत ने, उनका जो ग्रुप है, उन अच्छा लोगों हाँ, ने लोग इसकी बहुत ही आगता स्वागता एक की मिनट, थी। यहाँ पे लोग पता है क्या पूछ रहे हैं, यहाँ लोग पूछ रहे हैं इसके बच्चे का बाप कौन है, तो इसके मेरे जो बच्चे का बाप है ना, वो डीके बिल्कुल नहीं है। वो फर्स्ट टाइम मुझे लास्ट ईयर नवंबर में मिले थे, ये बात आप कान खोल के सुन लो, ठीक है। मेरे बच्चे का जो बाप है ना, वो डीके नहीं है, समझे। मैंने लव मैरिज की थी, मैं मुस्लिम हूँ, वो हिंदू थे, उनके घर वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया था, तो उन्होंने तभी दूसरी शादी घर वालों ने उनकी करा दी थी। मैंने बहुत कम एज में शादी कर ली थी, तो मैं तब से अपने बेटे को अकेले पालती हूँ। तो वो डीके बिल्कुल नहीं था, पर हाँ, लोगों को दिखाने के लिए मुझे एक स्टोरी बताई गई कि हम लोगों को ये बोलेंगे कि ये बेटा मेरा ही था, ये बेटा अच्छा। मेरा था, और मैंने तुम्हें बहुत टाइम पहले छोड़ दिया था, तो ऐसे प्रेजेंट की गई थी ये लोगों के सामने। आप लोगों की भी गलती नहीं है,
बट बोला ही ऐसे गया था। वो बेटा डीके का नहीं है, वो मेरा बेटा है। और जो उनके फादर है, मैं उनको कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं बोलना चाहती उनके बारे में। वो अपनी लाइफ में राइट खुश राइट। है। उनकी शादी हो चुकी है, बच्चे हैं उनके। और मेरा उनसे सेपरेशन हो चुका था, फिर डिवोर्स हो गया था, खत्म हो गया था सब। हाँ, अब मैं कुछ इसके बारे में बात करना चाहूंगा, ये मामा के बारे में। ये बंदे को जब पहली बार दिल्ली में इनवाइट किया था विनीत ने, और ये उनके विनीत के जो दूसरे दोस्त है पुनीत, टुक में उन लोगों का ग्रुप, भाई ये बंदे को इन लोगों ने अच्छे से अच्छी जगह पे रखा, इसको पीने के लिए अच्छी से अच्छी शराब दी, इसको खाना पीला सब खिलाया। भाई 2 दिन बाद इन लोगों को पता चला, भाई जब बंदा 2 दिन साथ में रहता है तो पता चल ही जाता है कि बंदा तो जेब से कंगला है। अब भाई मुझे कोई इनवाइट करता है तो सामने वाला 50,000 खर्चेगा, तो एटलीस्ट मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि भाई मैं मेरी जेब में से 25,000 या 30,000 एटलीस्ट मैं भी स्पेंड करूं। ठीक है, वो कॉमन सेंस की बात होती है, लेकिन ये बंदा वहां पे सिर्फ हाथ जोड़ के खड़ा रहता था। फिर उन्होंने 2 दिन बाद इसको अच्छे से ट्रीट करना बंद कर दिया, क्योंकि इन लोगों को पता चल चुका था कि ये नल्ला इंसान है, इसकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, ये एक नंबर का हवाबाज है ये। उसके बाद दिल्ली के जितने भी बड़े बड़े अकाउंट्स है, सब लोगों को पता चल गया इसकी असलियत के बारे में, और इसको लोगों ने मुंह लगाना बंद कर दिया। और ये जो बोलता है राइट। जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, मामा तू मुझे ये बता, दिल्ली में तेरा कौन सा फ्लैट है? तू जो लोगों को हवाबाजी करता है कि एयरपोर्ट के पास हमारा फ्लैट है, वहां पे मेरा फार्म हाउस है, पता नहीं कोई गुड़गांव में इसका फार्म हाउस है। साले कुत्ते, गुड़गांव में जाके तू चाय भी पिएगा ना, उसके भी 5-6 हजार लगते हैं, समझा? वो चाय पीने के तो तेरी जेब में पैसे है नहीं, हरामी। अरे गुजरात के पान वालों को लाइव पे लाऊं ना, अगर मैं आईडी दे दूं, फेक आईडी के सामने आओ, वो भी बोलेंगे कि एक बार आता है वो इंसान, 1,000 रुपए का माल लेके जाता है, दूसरी बार शक्ल नहीं दिखाता है। अच्छा 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 अच्छा, समायरा जी पान वाले को भी। आपका पान वाले फाइनली ब्रेकअप कब हुआ उस नल्ले के साथ? वो 31 दिसंबर को जब नैनीताल गए थे और वहां पर जो कुछ किया था तब हुआ था। नैनीताल गए थे इसके साथ आप? हाँ, मैं गई थी ना। दूसरे के पैसे पे। हाँ, हाँ, सब उन्हीं का था। उन्होंने दूसरे कैब के से पैसे। लेके, खाने से लेके, हर चीज सब कुछ उन्होंने करी थी। हाँ। और उनके ये जिसने इनवाइट किया ये था। उनके 2 बच्चों अच्छा। के लिए एक चॉकलेट तक भी नहीं दी थी हेलो उन्होंने। ये भोसड़ी वाला हेलो। पनोड़ी भैया, जिसके इधर जो अपने को गाड़ी से लेके हर चीज इनवाइट कर रहा है, अपने को दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, वो बच्चों के लिए है ना, एक चॉकलेट तक नहीं ले अफोर्ड कर पाया। पनोड़ी भैया, हेलो। आवाज आ रही है? हाँ, क्या हुआ? मैं बोल रहा हूँ, जो बंदे ने अपने को इतना भाई इनवाइट किया, तू मामा मतलब को कैब सपोर्ट से लेके करेगा, मैं ऐड हर नहीं चीज करूंगा। प्रोवाइड। उसने पूरी पनौड़ी आर्मी को गाली दी है, मुझे गाली दी है, समझा दियो? बैन के लौड़े को माँ चोद दूंगा मैं, समझा? ओके। हाँ तो आपको इतना सारा एक्सपीरियंस हो गया है समायरा जी, आपको 2-2 बार एक्सपीरियंस हुआ, उसके बाद भी आप क्यों उसके साथ नैनीताल गए? मैंने बताया ना, जब ये सुप्रिया वाला केस हुआ उसके बाद या उन्होंने तो मुझे जब या तो माफी समायरा मांगी। जी आप है ना, बहुत ही दिल से, बहुत ही इनोसेंट हो के लोगों की बातों में आ जाती हो, या तो फिर ये है कि आप है ना, आप दिमाग से सोचती नहीं हो। क्योंकि जब बंदे ने आपके साथ इतना रूड भी है, चलो एक बार समझते हैं, एक बार बंदे से गलती हो जाती है, आपने फिर से मौका दिया, ठीक है। उसका झूठ तो आपके सामने पकड़ा ही गया था कि ये बड़ी बड़ी बातें बोल रहा था कि मैं इतने पैसे वाला हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। उसकी सारी झूठी बातें तो आपके सामने तो आ गई थी ना आपको कि ये पता है, कुछ नहीं आपको है, ये यहाँ गरीब है। यहाँ मैं आपको रोकूंगी कि मुझे ना फिर भी पैसा नहीं चाहिए था। मैं सच बताती हूँ आपको, मुझे एक अच्छा इंसान चाहिए था। पैसा तो मैं भी अर्न करती हूँ, आज तक अपने आप ही को खुद ही देख रही हूँ ना।
तो मुझे ये था कि अगर चलो कोई इंसान ही अच्छा मिल जाए वो भी मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि जो मैंने चूज किया था अपनी लाइफ में, और अगर आप लुक्स की बात करें तो बहुत हैंडसम था मेरा हस्बैंड, तो मुझे उस चीज से भी मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुई थी कि जो जितना अच्छा होता है ना, शायद उसके नखरे भी उतने ही होते हैं। थोड़ा सा अगर डाउन टू अर्थ पैसा राइट। हो, लेकिन इंसान अच्छा हो जो मेरा साथ निभा सके, वैसा इंसान चाहिए। तो इतनी कॉल्स क्यों आ रही है? हाँ, तो ऐसा मुझे कोई इंसान हाँ, बट मेरी इज्जत करे और घर में मेरी पूरी रिस्पेक्ट हो और थोड़ा सा मेरा सपोर्ट कर सके, मेरा साथ दे सके, कि हर वक्त ये ना हो कि मुझे ही बाहर जाके काम करना पड़े, या फिर जैसी लाइफ अभी गुजार रही हूँ मैं, मुझे उन्हें भी पालना पड़ जाए। ऐसा तो नहीं चाहिए था ना मुझे। सही बात है। तो ऐसे इंसान को तो फिर मेरी लाइफ में होना ना होना फिर तो बेकार है वो। I have white clover, I don't have twisted. अच्छा, तो आप नैनीताल गए थे, तो नैनीताल में मैं पूरी डिटेल्स नहीं पूछना चाहूंगा, सिर्फ आप मेन पॉइंट को यहाँ पे लोगों को बताओ कि नैनीताल में ऐसा क्या हुआ आपके साथ कि फाइनली फिर आपने सोच लिया कि बस अब बहुत हुआ, इसके साथ आगे नहीं जाना है। हाँ, मैं बताती हूँ। हुआ ये था कि किसी ने इनवाइट किया फिर से और गए। वहां पर जाने के बाद एक 31st की नाइट पार्टी हुई, तो वो होती है, उसमें भी ड्रिंक की गई खूब अच्छे से। और जैसे कि मुझसे वादा किया गया था कि मैं ड्रिंक नहीं करूंगा, जो मुझसे बोल के दोबारा से रिलेशन स्टार्ट किया था कि नहीं अब मैं कभी ड्रिंक नहीं करूंगा, फिर से ड्रिंक की गई। वहां तब मेरा पारा हाई हुआ कि मतलब मुझे वादे करके कि मैं कभी ड्रिंक नहीं करूंगा, फिर से वही हरकत हो रही है। और इतनी नहीं, लोग बैठे हैं, वो बंदे खुद पुलिस में हैं, वो नहीं पी रहे। वो बोलते हैं कि हर कोई पीता है, हर कोई पीता है। वो सामने वाला बंदा बोलता है मैंने कभी पी नहीं है। मैंने बोला ये भी तो इंसान है ना, ये भी तो सबका साथ दे रहे हैं, कंपनी तो ये भी दे रहे हैं ना, आपको राइट। पीने की क्या जरूरत है? आराम से बैठ के बात भी की जा सकती है किसी से, सिर्फ पीना ही जरूरी नहीं है। और इतना पियो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओ आप। तो वहां पे मैंने उनको ये बोला कि मेरा नहीं हो पाएगा, ये लास्ट है, बस अब नहीं हो पाएगा कुछ, मैं नहीं, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। फिर तो उन्होंने अपना जो वो रूप दिखाया मुझे, आपको मारा पीटा? वो जो खोने का डर होता है ना, खोने का डर होता है ना पनौड़ी भैया, कि अभी तो ये मिलने नहीं वाली है, तो आदमी कैसे बौखला जाता है, हाँ हाँ पागल हो जाता है। हाँ। तो उसमें उसमें आप वो लास्ट रूप दिखा, वर्स्ट रूप। उसमें लेकिन आप किसी पे हाथ तो नहीं उठा सकते ना। जब आप प्यार करते भाई हो किसी से, तो आप चाहे होश में हो या ना हो, शायद मेरे ख्याल में तो हाथ नहीं उठा सकते। मैं इतने लोगों के सामने बोलता हूँ, ठीक है, कि जब कोई तुम्हें किसी को जब कोई लड़की तुम्हें ब्लॉक करती है, वो बंदी ने आपको तब ब्लॉक किया है कि जब उसको आपके साथ बात नहीं करनी है। ब्लॉक, ठीक है ना? उसका मतलब फिर ये नहीं होता है क्या फेक अकाउंट बनाओ, उसको परेशान करो, राइट, उसको दूसरे नंबर से कांटेक्ट करने की कोशिश करो। यार ब्लॉक मतलब ब्लॉक, बात खत्म हो गई। अगर उसको लगेगा कि भाई मुझे उसको माफ करना चाहिए, छोटी सी गलती थी, चलो मैं माफ कर देती हूँ, अनब्लॉक करती हूँ, भाई वो अपने मन से अनब्लॉक करेगी तो अच्छे से बात होगी। किसी को फोर्सली तो अनब्लॉक नहीं करवाया जा सकता ना। राइट। अब वो बंदे को पता चल गया था कि ये बंदी ने अपना माइंड बना लिया है, अब ये कभी भी नहीं मिलेगी, तो फिर उसने, मुझे लगता है कि आपके साथ जोर जबरदस्ती ऐसी कोई कोशिशें की गई। हाँ, उन्होंने मुझे मतलब जो बेड पे किनारे पे मैं बैठी थी, वहां से मुझे हाँ धक्का दिया, है ना, और मैं नीचे गिरी। ठीक है, फिर मैं हाँ। उठी, तो फिर मेरे पर हाथ उठाया, और पहले मुझे यहाँ लगा, और यहाँ पे लगने के बाद दोबारा जब मारे थे तो मैं हेलो। पीछे हुई थी, तो अपने हाथ में लग गई उनको। उस टाइम लिटरली मुझे ऐसा लग रहा था कि आज रात मेरी आखिरी रात है, अब मैं शायद कभी किसी को नजर नहीं आऊंगी दुनिया में। वो फीलिंग, मतलब इतना डर मुझे अभी अपनी जिंदगी में कभी नहीं लगा। अच्छा, तो आपके साथ जो दो पुलिस वाले आए हुए थे, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया? उन्होंने, जब उनको पता चला, मैंने कॉल की उनमें से एक को,
मेरे पास उनमें से एक लड़की का नंबर था, तो उनको कॉल करके मैंने बताया ऐसे ऐसे हो गया है, हाँ आप मुझे यहाँ से निकाल लो किसी भी तरह। अच्छा, अरे आप रो पानी मत पीजिए। यार, अरे आप रो मत सामे, सॉरी, आप रो मत, ठीक है। यू हैव टू ब्रेव नाउ। अब उसके सब काले चिट्ठे खुलेंगे। आप रो मत, क्योंकि भाई देखो, अब आप तो वहां से निकल ली, ठीक है, आप तो यहाँ से निकल ली, यहाँ पे अब देखो मैं उसका क्या हाल करता हूँ। वो अरे आप लोग जो गाली शर्म देगा करो, ना, जो तू लिख रहे हो ना दिखाता हूँ नीचे पनौती को उल्टा गाली सीधा, देने की क्या शर्म हालत करो थी। यार, शर्म। मैं इतना कुछ बता रही हूँ आपको, एक ही चीज पे पड़ी है कि फिजिकल हुई, फिजिकल हुई। हाँ भाई, हो गई तो क्या हो गया है? आप भी तो दिन रात पता नहीं किसके साथ क्या क्या कुछ करते फिरते हो। यही सुनना है ना कि हाँ हुआ था, ठीक है हुआ था, हाँ हुआ था, सुन लो भाई, मेरा कुछ नहीं जाता। मतलब तुम लोग इतने बेशरम हो, अगर तुम लोगों की बहनों के साथ होगा तब तुम्हें समझ में आएगा। वहां भी शादी करने गई थी, कोई मजे मारने नहीं गई थी। शादी का इरादा था मेरा, टाइम पास करने नहीं गई थी और लड़कियों की तरह। इतने स, बेशरम लोग, एक ही सुनो क्वेश्चन सुनो है बस। समीरा जी, ये लोगों की कमेंट्स पे मत जाओ, कमेंट्स पे मत जाओ। इन लोगों में कॉमन सेंस नाम की चीज नहीं होती है, कि जब भाई रिलेशन में होते हैं तो इट्स कॉमन थिंग्स के ये सारी चीजें होती है। तो उनकी कमेंट्स पे आप मत जाओ, ठीक है। अच्छा, तो आप वहां से निकली कैसे? वो पुलिस वाले ने आपकी हेल्प की? हाँ, उन्होंने मुझे बोला अभी आप चुपचाप, मैं कैब करवा रहा हूँ, आप चले जाओ। उन्होंने कैब कराई और मैं घर आ गई अपने। अच्छा, तो नैनीताल से सीधा कैब में आप अपने घर दिल्ली आ गए? अच्छा अच्छा अच्छा। राइट। और वो 31st में ही पहुंचे थे सुबह में, और वही रात की वो बात है, सुबह में पहुंचे, रात में ड्रिंक करके ये हंगामे करते और मैं घर आ गई, बस इतना। लेकिन उसके बाद मैंने सोच लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए, ये इंसान दुनिया की सारी दौलत भी लाके रख देगा, मैं उसके सामने कभी जिंदगी में नहीं जाने वाली हूँ। और हाँ, अब लोग फ्रूट बोलेंगे पंच मैंने एंड आखिरी मैंगो, बात की है, ठीक है। फ्रूट पंच एंड मैंगो। अच्छा अच्छा। क्या हुआ? या अच्छा, तो उसके बाद उसके बाद उसने आपको लाइक आपको परेशान करने की या आपको हैरेस करने की कोशिश की? 16 ब्रो। हाँ क्यों नहीं, लाइव पे बैठ के जो हंगामे हो रहे थे, जो नाटक हो रहे थे कि ये काटना पीटना, लाइट चलाई जा रही है, मेरे सामने कुछ नहीं, मेरे लिए कुछ नहीं, मेरे सामने तो कुछ भी नहीं। और लोगों से बोला जा रहा है लाइव पे बैठ के मैं ये कर लूंगा, उसके लिए वो कर लूंगा, ये सब नाटक चल रहे हैं। अच्छा, तो ये बंदे ने आपको मारा पीटा था नैनीताल में, वो चीज आपने कभी भी अपनी लाइफ पे बताई थी? थैंक्स। नहीं, मैंने कभी नहीं बताया। हाँ, मेरे साथ बताई थी। वो तो मेरे शादी साथ के बाद। बताई थी एक बार। अच्छा अच्छा। हाँ, तो आपको जब मारा पीटा गया, लेकिन वो टाइम आपको जब मारा पीटा नहीं, गया, लेकिन पनोड़ी भैया वो टाइम दुनिया के दिमाग में वही था, मामा सच्ची है ये गलत है, मामा सच्ची है ये गलत है, सबको वही लगता था। अच्छा हाँ 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 मैं हाँ। भी तो पनोड़ी भैया, मैं कितनी बार पनोड़ी भैया आपको बोलता था मामा खराब है खराब है, आप मेरे को बोलते थे तू खाली एक ही कहानी लेके बैठा है, एक ही मामा को लेके बैठा है। पता चला क्यों लेके बैठा था मामा को। सही बात है यार। यहाँ पे ये सागर यदुवंशी कब से मुझे कॉल कर रहा है। हाँ, अभी मैं आज यहाँ क्यों आई हूँ मैं बता देती हूँ। मैं हाँ, आपकी लाइफ नहीं देखती, मैं उनके खिलाफ शायद भी कभी कुछ नहीं बोलती, क्योंकि जो हो गया, जो मेरी लाइफ में हो गया, जो मेरी किस्मत में होना इस था हो गया, ओपन मैं पर। तो अलग हो चुकी हूँ, मैं हाँ, तो अलग हो। लेकिन अभी एक लाइफ थी जिसमें वो सागर मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था, याद होगा आपको, कि मैं उसके घर के आगे गया और उसको गालियां दे के बोल रहा था मुझे, मैं उसके घर के आगे गया, मामा ने मुझे कॉल कर दी कि रुक जा तू, तुझे मेरी कसम है। तब मैंने उनको एक बार मैसेज किया, मैंने कहा ये सब शर्म नहीं आती, वो मेरे बारे में इतना कुछ गंदा बोल रहा है, वैसे आप तो इतने बड़े बड़े दावे करते थे कि मैं प्यार करता हूँ, आज वो मेरी बेइज्जती कर रहा है, बैठ के इतना कुछ मेरे बारे में बोल रहा है, धज्जियां उड़ा दी उसने मेरी। तुमने किसको मैसेज किया? तुमने किसको मैसेज के किया? को किया मैंने। तो अच्छा। उसका कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा उस बंदे पे, कोई फर्क नहीं पड़ा उसका। नहीं नहीं, मैंने बात अच्छे से सुनी नहीं। ये मामा ने सागर यदुवंशी को ये बोला कि तू उसके घर के नीचे जा, आपके घर के नीचे आएगा ये सागर यदुवंशी, और इतनी आपको औकात गाली नहीं है बोलेगा। उसकी औकात नहीं है इतनी। वो अपने पास से तो वो सिर्फ फालतू की हरकतें बातें हैं और कुछ नहीं है, झूठ अच्छा, बोल रहा लाइव पे आपको गाली दे रहा था ये सागर यदुवंशी मामा के कहने पे? है।
एक एक बार मिनट तो ऐड कर। स्टार्टिंग में इसने गाली दी थी, उसके बाद अभी रिसेंटली एक YouTube पे लाइव पड़ी हुई है मैंने, जो बाद में देखी। एक मिनट रुक जाओ सागर। लेना, हाँ आप उसको लीजिए जरा, उससे हाँ तो हाँ मुझे मैं इसको ही ले रहा हूँ मैं। ये नल्ला कभी स्कूल में गया नहीं है और आईडी का नाम इतना बड़ा। ये सागर ही है ना? हाँ हाँ मैं सागरी हूँ। हाँ भाई समायरा क्या कह रही थी? सुन सुन अरे एक मिनट अरे रुक भाई जा। तू तमीज से बात कर। एक मिनट समय रहा, रुक जा। गाली नहीं देगा भाई तू, ठीक ठीक है? है, सुन मैं गाली नहीं दूंगा, ना तो मेरा मामा से मतलब और ना किसी से मतलब। ठीक है, मेरा हाँ टॉपिक बहुत अलग है। समायरा तेरा सेक्टर 18, कोई मैं तेरा कोई सैलून है। तेरा मेरी तेरा बात सुन। करके तेरी तेरी वो नहीं हूँ मैं कोई, मेरी मेरी समझ बात गए? सुन। पहले तो तमीज से मेरी बात कर। पनौड़ी, मैं तुझे एक बात बताता हूँ, मैं किसी से बात नहीं कर रहा। किसी का सेक्टर 18 में सैलून है मैकडॉलर के पीछे, ठीक है ना। एक बंदा तेरे बाप गुजरात का का है है। वो, तेरे बाप का है वो, आके दिखा वहां मेरी पे। बाकी बहन की चूत, अब मेरी बात सुन। पनौड़ी, एक बंदा है बेचारा गुजरात का, वो किसी के घर में एसी लगवा रहा है, किसी को बेड दे रहा है, ठीक है ना। वो बंदा किसी से मिलने आ रहा है तो उसे पुलिस से अरेस्ट किया जा रहा है। उस बंदे का बेचारे का मेरे पास कॉल आई कि सागर भाई कहाँ पर हो? मैंने भाई नोएडा। तो उन्होंने बात की कि मैं गुजरात से आया हूँ। मैं अभी स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा एसी के, जो 25,000 की एसी लग रही है किसी के फ्लैट में। मैं अभी सारे मैसेज दिखाऊंगा। उस बंदे को बेचारे को, उसकी वाइफ भी आई है साथ में उस बंदे की, ठीक। उसको हाँ पुलिस में अरेस्ट कराया गया, ठीक है ना। और उस बेचारे के 40,000 रुपए पुलिस वालों ने लिए। फिर मैं थाने गया, मैंने बोला कि मैं थाने जा रहा हूँ, मैं बात करता सुन, हूँ। ओए उन्होंने अगर मेरे से तू भी हाथ आ जोड़ा। गया ना आसपास, तू भी नहीं अबे बचेगा, कम समझ बोल। रहा है ना? अगर तू आ आसपास गया ना तू भी नहीं सुन सुन, बचेगा। आसपास सुन सुन, तेरी जैसी ना कितनी फिर आई नोएडा। यू मेरो नोएडा, मेरे बाप को तो नोएडा है। तेरे बाप का समझ गई नोएडा ही जाने? है ना, समझ गई ना? अरे तेरे बाप का नोएडा जो ही है। समझ गई भाई ना? ये बात बोल, तुझे इससे प्रॉब्लम क्या है ये बात बता। सागर तुझे ये प्रॉब्लम, लेडी से अच्छा प्रॉब्लम अच्छा, क्या है ये बोल। प्रॉब्लम ये है। मामा, चल मामा तो चूतिया है, मामा की माँ का भोसड़ा, मामा से मुझे कोई मतलब नहीं है। एक बंदा है गुजरात का, बेचारा सीधा बंदा है, ठीक है ना। उसके साथ कोई रिलेशनशिप में था, समायरा नाम का था। वो बंदा गुजरात से नोएडा आया मिलने, ठीक। उस बंदे ने इसके घर में एसी लगवाई, बेड डलवाया, ठीक है ना। सारे पेटीएम के स्क्रीनशॉट है, ठीक। और वो बंदा अपनी वाइफ के साथ, वो अकेले नहीं आया, वो अपनी यो वाइफ आई के डोंट साथ ऑर्डर आया, दिस, व्हाई यू गाइस ठीक। गिव मी उससे टास्क? मिलने आया तो अगली बंदी ने क्या आई किया, डोंट उसने ऑर्डर दिस ब्रो, पुलिस को लास्ट फोन कर लास्ट दिया वीक आल्सो यू और उसे गिव मी अरेस्ट सेम करा दिया। फ्लेवर, टेक इट आउट अबे फ्रॉम समायरा, तुझे तेरा यही पता है काम ना, है। और सुन, अगर ऐसा था ना तो तुझे पता है ना कि मैं क्या कर सकती हूँ फिर? तू तू है, मेरा करके देख ले, मत होता तो मैं कुछ। चल ठीक है, ठीक है। हाँ, और निकल अब यहाँ से, है हटाओ तू इसे, निकालेगी निकल यहाँ से। भाई। अच्छा मैं तो अच्छा, तो पनौड़ी ये कह रहा हूँ। हाँ तेरे कहने का ये मतलब है कि कोई गुजरात हाँ से बंदा है, इस बंदे ने हाँ समायरा को सारी चीजें दी। जब वो बंदा समायरा को मिलने के लिए आया हाँ। तो समायरा ने हम्म, उसको अरेस्ट कराया। हाँ। लाइव पे लाऊं उस बंदे को, लाइव पे लेके आऊं उसको, अच्छा हाँ ले, सुन लाइव पे सुन लेके सुन, आऊं? एक मिनट, लेके आ, लेके आ। तू उस बंदे को कैसे जानता है गुजरात वाले को? मैं बता रहा हूँ। जब उस दिन रात को मेरी पनौड़ी तेरी लाइफ दोनों की चल रही, शान को मैं बोल रहा था, एक्स्ट्रा शान को मैं ऐसी मजाक कर रहा था, तो उस बंदे ने मेरे से ट्वेंटी कांटेक्ट टू किया, फिफ्टी ठीक। उसने फेक आईडी से मुझसे कांटेक्ट किया, मैं हरिद्वार था उस या टाइम। उस बंदे ने कहा सागर भाई प्लीज एक बार कॉल रिसीव कर लो, एक बार प्लीज। वो बार बार लाइव में बोल रहा था। अब मैंने चलो मैंने बात की। उस बंदे ने मुझे सारी बात कहा था। उसकी वाइफ ने मेरे सामने बोला कि सागर भैया ये बहुत गलत हुआ। वो इतने शर्मिंदा है, वो बेचारे फैमिली के साथ मिलने आया और उसके साथ इसने इतना गलत किया। व्हाट आर यू क्यों लुकिंग मिलने फॉर? आया? मैंने बुलाया था उसको? स्टे तो ये बात सच है या आउटसाइड। झूठ है, ये बता। अरे बताना, मैंने बुलाया था क्या उसको, ये बता पहले। है तो एसी क्यों ली उसके मैंने उससे तूने? बुलाया था उसको? एसी क्यों ली फिर तूने? तूने लिया है ऐसी? तूने लिया है, तूने अपने घर में एसी लगवाया है उससे, उसके पैसे से, अच्छा, 25,000 का। हाँ, वोल्टास का। बुलाओ उसे, चल बुला, बुला इसे, है बुलाओ उसे और यहाँ। बता। अरे
अब कैसे चुप होगी? सुन तेरा सुन यही काम सुन है तू? हाँ सागर, मैं हाँ तुझे नीचे करता हूँ, उस बंदे को बात कर, उसकी आईडी मुझे सेंड कर, मैं उसको ऐड करता हूँ, ठीक है? ठीक है भैया, मैंने तो यूं बात कह दी ना, मामा की गलती ना किसी की, यू काम यू ही करे, या काम है यू ही करे, यू शादी सावित्री बन रही है। और सुन, मैं तूने तुझे, क्या बोला है? लेकिन मैं मैं तेरा भी तुझे ये, पनौटी, एक मिनट अरे मैं पनौटी, एक तुझे मिनट। ये सुन, बात यहाँ पे ये चल रही हाँ है, हम्म, पूरे इंस्टाग्राम को पता है, तुझे भी पता है कि मामा भिखारी है, ये बात तू मानता है हाँ कि नहीं हाँ मानता है? ये बात, हाँ ये बात मैं मानता ठीक हूँ। है, यहाँ ठीक है पे ना? बात ये हाँ चल रही है, मैं समायरा के लिए लाइव पे नहीं आया हूँ। मामा हर एक लड़की को ये अरे झांसे मामा की देता है। तब मामा की मेरी बात माँ सुन ले। कूदो, कुछ भी करो। ठीक हाँ है ना? तो मेरी मामा, बात सुन ले, मामा यहाँ बुला, पे बात मामा ये की मैं सुन, उतारूंगा। यहाँ पे, हाँ अरे मुझे बोलने, यहाँ पे बात ये है कि मामा हर एक हाँ लड़की को इंस्टाग्राम में ये बोलता है कि मैं तुम्हें हाँ फ्लैट दे दूंगा, मैं तुम्हें ये कर दूंगा, मुझसे शादी कर लो। शादी के झांसे दे के 5-6 दिन टाइम पास करता है, उसके बाद उन लड़कियों को ये छोड़ देता है। तो तुझे क्या लगता है कि ये बात सही है, गलत है? भाई ये बात गलत है पनौड़ी, तुझे तेरी हाँ तो आर्मी को मेरी उसने लाइव मामा को चली है, गाली दी है। सुन, हाँ मेरी लाइव हाँ चली है इसलिए, अगर हम्म, समयरा ने उस बंदे से पैसे लिए, वो बंदे को कांटेक्ट कर, मुझे व्हाट्सएप पे उसका आईडी भेज, मैं उसको ठीक, ऐड मैं, करता हूँ, हाँ ठीक है? ठीक, मैं एक बात कह के जा रहा हूँ, मेरी सुन ले। तू मामा गाली दे, मैं तो लाइव शेयर हुई थी, तुझे पता है मैं लाइव नहीं आता, मैं तो अपने जिम पे फोकस कर रहा हूँ इस टाइम। मैंने अभी हाँ लाइव देखी, बलराज भैया नीचे से बार बार कमेंट कर रहे थे, ये शादी सावित्री सच बोल रही है, ये रो के ड्रामा कर रही थी। मुझे इस बात का गुस्सा है, चल डी के मामा तो नल्ला है, उसके पास कुछ नहीं है, उस बंदे से भी पैसे खाए यार इसने, वो बड़ा सीधा बंदा है, बहुत सीधा बंदा है। और उसको पुलिस से रुको, अरेस्ट एक कराया। स्टोरी बताऊंगी, रुको रुको, चल अभी निकल तू यहाँ से, बताओ। तू निकल, सुन, तो पे मेरे जो करो जा, मेरे करना, अबे हट अरे चल मेरा चल करना। भाई यहाँ से। yes. सुन, जो तेरा 18 में सैलून है ना, $1 के पीछे भैया ना, पागल चूतिया समझ रही है क्या? हैं? तो क्या क्या कर लेगा तू? हाँ? तू करके देख लेना, मैं अबे तो तू कुछ ना क्या कर रहा हूँ, कर लेगा? मैं तेरी जैसी का तू कुछ क्या नहीं कर करता। लेगा? अरे तुम जैसी को मैं कुछ नहीं करता, तुम तो भाई पैसे तो खाती हो बस गरीब लोगों चुपचाप से। बैठा रहे, जो हाँ, जिम लोगों कर रहा से है ना पैसे वही कर खाती ले हो आराम से हराम के। बैठ के। हाँ बाबू, मैं आपसे प्यार करती हूँ, और मुझे 25,000 का एसी दे दो, 5,000 पेटीएम कर दो, अगर मेरा डिश टीवी का एक भी रिचार्ज कर ऐसा दो। जिंदगी में कभी मैसेज किसी के पास मिल जाए ना, नाम बदल दूंगी अपना। अच्छा अच्छा पनौटी भाई, बाय बाय, मैं जा रहा हूँ, मैं आपको व्हाट्सएप पे तू वो भेज बंदे दूंगा को, स्क्रीन। हाँ वो बंदे को बोल, हाँ ठीक है? बाय बाय। हमारे ओके जो बाय। पर जो करो जा वहाँ कर लिए, और अपने भड़वे दोस्तों को भी ले आना, चल निकल। चल तू निकल, कमीना। भाई वो सारी चीजों से मुझे कोई मतलब नहीं है, वो जो आपकी वो जो पर्सनल स्टोरी है पैसे वैसे को लेके, यहाँ पे बात सिर्फ चल रही है मामा की। अब मामा को कोई जितना भी सही बोले, चाहे जितना भी उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर ले, मामा कान खोल के सुन ले, बहन के लौड़े, तूने पनौड़ी आर्मी को गाली दी और तूने ये बोला कि पनौड़ी तुम्हारा बाप मुझसे आके बात करेगा, तेरी औकात है साले 2 कौड़ी के हरामी कुत्ते, तेरा बाप तुझसे बात करने आएगा? बहन के लौड़े, यहाँ पे मिलियन मिलियन वाले अकाउंट पड़े हुए तेरे बाप के डीएम्स में, वेट करके कि पनौड़ी भैया एक बार बात कर लो, पनौड़ी भैया एक बार बात कर लो, और मैं तेरा बाप तुझसे बात करने आएगा? हरामी, गाली भी देता है तू, गाली भी देता है, और ऊपर से बहन के लौड़े तू बोलता है कि मैं तुझसे बात करने आऊं। भाई स्टोरिया डालो इस बहन के लौड़े की फैमिली की। और मुझे एक बात बताओ, इसका एक भाई है जिसका नाम है नसीब, मैंने ये सुना है कि वो बंदा अच्छा है, वो बंदा हमेशा इसको समझाता रहता है कि भाई ये सारी चीजें मत कर। उसकी एक मैंने लाइव देखी थी, तब इसने मलाइका को चूतिया बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उसको पता नहीं है ना कि मलाइका इस जैसे को तो 1000 लोगों को वो बेच के बैठी है वहां पे, ठीक है? राइट। तो वहां तब से भी मैंने 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 एक मैंने लाइव पनौड़ी देखी थी। भैया, हाँ मैंने तब भी पनौड़ी भैया अभी मैं इसको लोगों को मैटर बता से बाहर दूं, निकालने के लिए आपको बोला था, मालूम है? मैंने सुनिए अनमोल का यूज ईशान किया सर, था, सुनो सुनो क्योंकि अनमोल के आगे सुनो। पीछे ऐसे हजारों लोग घूमते ईशान हैं, एक कुछ मिनट, नहीं कर यही रुक सकता जा मलाइका ईशान, के। एक मिनट। ये 400। जब नीचे बकवास कर रहे हैं ना, तो आधी अधूरी स्टोरी सुन के कभी कुछ मत बोलना, यही लास्ट टाइम हुआ था और यही अब होगा, ठीक है? और जो कुछ वो बोल के गया है ना, एक एक चीज अगर मैं बताने बैठूंगी ये अलग मैटर है, इसके लिए अलग लाइफ चलेगी, ठीक है? वो इंसान फॉलो करता हुआ वो मेरे प्लेस पे आता है, और वो आके मुझे वहां परेशान कर रहा है, तो मैं उसकी आरती तो उतारूंगी नहीं। सही बात है। तो फालतू अच्छा बोलने तो की जरूरत नहीं। ये यदुवंशी जो बात कर रहा था, उसका क्या, उसकी क्या बात है? वो बंदा आपको इंस्टाग्राम से जानता है? जी
इंस्टाग्राम से मुझे फैन बता रहा था। अब मैं उसकी बात करना ही नहीं चाहती, सही बताऊं तो वो एक अलग ही स्टोरी है वो, और हाँ। उसका तो करना ही बेकार है। मैं नाम ही नहीं लेना चाहती है उस इंसान का। अगर उनको आने का खुद शौक है ना यहाँ पर तो ठीक है, आए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी सब कुछ सामने दिखा सकती भाई और हूँ। पर मुझे कोई डिस्टर्ब करेगा तो मैं Check it out. छोड़ूंगी उसको बिल्कुल नहीं। यार देखो, सीधी सी यहाँ पे सीधी साफ सुथरी बात ये है कि ये लाइव बिल्कुल चली नहीं है। हूँ मैं भाई, मुझे ये परेशान करेगा जबरदस्ती का कोई तो मैं नहीं छोड़ूंगी। ये ये लाइव चली है सिर्फ इसलिए चली है कि ये मामा नाम का जो एक बहन का लौड़ा एक ऐसा कीड़ा है जो हर एक की लाइफ में जाता है। जहाँ पे लड़कियां देखता है ये बहन का लौड़ा शुरू हो जाता है कि मुझसे शादी कर लो, मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने के लिए, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अभी रिसेंटली मुझे सुनने को आया है कि ये 17 को दिल्ली जा रहा है, बोल रहा था कि मैं 3 लड़कियों को चोद के आऊंगा, ठीक है, मैं 2 लड़कियों से शादी करके जान में आऊंगा। ताकत नहीं है। है तेरी बहन की चूत तेरी। तुझे तुझे क्या लग, ये सोनिया को क्या है, सोनिया देख फालतू बकवास नहीं चाहिए, ठीक है, पोर्नो बोर्नो लाइव की बहन मत चोदना यहाँ पे आके। अगर मामा ने तेरे तेरे साथ कुछ किया है तो ही यहाँ पे आके बकचोदी करियो। शुरू लाइव। हेलो मामी जी, कैसी हो आप? तू तेरे साथ क्या किया मामा ने वो बात कर। यू नो पनौड़ी, जब मैं फर्स्ट टाइम जब डीके के साथ लाइव आई थी, वो आज लाइव भी यूट्यूब पे डली हो, करवा चौथ का व्रत रखना ये सब करना मैंने भी रखा। हाँ ठीक, हाँ वो लाइव आप यूट्यूब पे देख सकते हो, वो आज भी यूट्यूब पे। पनौड़ी, आपको याद है जब मैंने करवा चौथ का व्रत रखा था, तुम भी उस टाइम लाइव में आए थे, वो छन्नी को मैं मैं था, देख रही हाँ थी। हाँ हाँ, हम लोगों ने डांस किया था, तूने मुझे देख के हमने करवा डांस चौथ किया था, खोला था। यस। तो वो डीके के लिए हाँ करवा चौथ का मैंने व्रत रखा था, और मैंने सीरियसली रखा था। वो दिल्ली आया, उसने बोला हाँ सोनिया मैं दिल्ली आया हूँ, तुम आ जाओ। मैंने कहा देखो डीके जी, मैं स्पेशली तो दिल्ली नहीं आऊंगी, अगर मेरा कोई काम या मेरा कोई शूट हुआ तो मैं 100% आऊंगी दिल्ली। तो उन्होंने राइट। बोला चलो ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही बोली, जहाँ पे लड़कियां जुड़ती थी वहीं पे वो ऐड हो जाती थी, वहीं पे वो मुझे बोलते थे सोनिया मैं किसी भी लड़की की लाइफ में ऐड हूँ, तुझे बस तारीफ करनी है मेरी। तो ठीक अच्छा, है, हाँ। तो सामने तारीफ से करने में बोलता किसी, था कि मेरी तारीफ करना। हाँ उसने मुझे बोला। अच्छा, तारीफ में मतलब झूठ बोलना कि मैं बहुत ही पैसे वाला हूँ, मेरा टोरा हाँ चलता यार, है, मैं ये मामा तो हूँ, मुझसे मैं तो गुजरात। ज्यादा ये मैडम जी जानती है, क्योंकि ये तो उनको पर्सनली मिली है, मैं तो पनौड़ी मिली भी नहीं हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं क्यों मिलती, मुझे तो, यार मैं तो समयरा, सीधे मुझे से एक क्लेम। बात समझ में नहीं आई कि यू हैव अ रियली गुड पर्सनालिटी, आपने उसको देख के रिजेक्ट नहीं करने की तुम्हारे दिल में कोई मैंने उसको ख्यालात नहीं देख के आए? रिजेक्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि पनौड़ी उस टाइम मेरे जो सितारे ना बुलंदी पे धीरे धीरे करके मैं चढ़ रही थी, इस टाइप अरे बाई मैं स्टेप। समयरा को पूछ रहा हूँ ये क्वेश्चन कि समयरा तुमने उसको रिजेक्ट नहीं किया, इतना पतला है वो मानसी ने मुझे बोला था, मानसी मिली थी ना इन मामा को, तो वो मानसी जो ने मुझे दुबई बोला वाली था भी कि थी पनौड़ी तू पनौड़ी, मामा को देखेगा ना तो तू दुबई थूक वाली देगा जो उसके किट्टी ऊपर। थी, किट्टी ने मुझे कॉल मैसेज किया, कहती है सोनिया इसको मैं मिलने के लिए, किट्टी किट्टी जिसको लोग मामी मामी किट्टी कहते दुबई थे। वाली, हाँ 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 हाँ। तो उसका मेरे पर डीएम आया, किटी ने मुझे कहा कि सोनिया मैं उससे मिलने के लिए गई, बाप रे मैं तो हैरान हो गई। वो इंस्टाग्राम के लाइव में कुछ और था, मैं पर्सनल, डीके ने एक्चुअली मुझे ब्लॉक किया हुआ है अपने इंस्टाग्राम से, पहली बात हाँ तो। मेरे को भी। मेरे को उन्होंने ब्लॉक कर, चलो मुझे तो इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता, पनौड़ी, हम लोग आपस में दोस्त नहीं, इतना बहुत है यार, ठीक है ना। दीपक माई हस्बैंड, इनफ, मुझे और कुछ नहीं लेना किसी से। तो उसने मुझे किट्टी का मैसेज आया, किट्टी कहती सोनिया मैं डीके मामा से मिली, उनके वहां पे इंडिया गेट पे वो रील बनाने गए, वहीं पे उनकी लड़ाई हो गई। सोचो जो बंदी दुबई से दिल्ली आई उनसे मिलने के लिए, अमृतसर उसने जाना था, लेकिन पहले वो दिल्ली उतरी क्योंकि दिल्ली से उसकी भाई वॉल्वो या गाड़ी बुक हो रखी थी जो उसने वहां पे जाना था। चलो इट्स ओके, उसकी वो पर्सनल लाइफ थी पनौड़ी, हम किसी की पर्सनल लाइफ में नहीं इंक्लूड हो सकते। जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, राइट। लेकिन मियाँ बीबी राजी क्या करेगा काजी, बात तेरी सच है। समयरा देखो, बुरा मत मानना, एक कॉमन सेंस की बात होती है कि जो बंदा तुम्हें फर्स्ट टाइम मिला, जो बंदा हाँ बस 2 मिनट। आपको मिलने के लिए नहीं आया था, वो मिलने के लिए आया था किट्टी को,
वो किट्टी बेचारी दुबई से आई थी इसको स्पेशली मिलने के लिए, शादी बादी करने के लिए। वो बंदे ने उसको लात मार दी आपके कारण। मुझे नहीं पता था ना वो चीज, मुझे तो पता ही नहीं अच्छा था। अच्छा आपको पता नहीं था, लेकिन आपको बाद में तो पता चला होगा ना कि इसने पता चला था। तब तक तो ये हो किटी चुका था जी कि मैं देखो, छोड़ चुका मैं हूँ, मेरा आपको कुछ वैसे नहीं। पर्सनली नहीं जानती, लेकिन मैं इस बारे में आपके लिए पक्ष रखूंगी। आपने एक बार लाइव किया था कि मुझे मारना है, उसके बाद मैंने कुछ टाइम बाद देखा आप उसके साथ भी थे, तो ऐसे क्यों? क्या मारने के बाद तो कोई इंसान किसी के साथ नहीं रह सकता। आपने कहा डीके मुझे मारता था, पीटता था। मेरा पति हो के अगर कोई मुझे थप्पड़ मारेगा, मैं उसको 4 थप्पड़ मार दूंगी। लास्ट टाइम जो मैं मिली हूँ उसी रात की बात है वो, और उसके बाद मैं कभी नहीं। लास्ट टाइम देखो मैं पनौड़ी, नैनीताल में इसके ऊपर हाथ उठाया, उसके बाद कभी नहीं मिली। उनसे तो पहले आपको भी तो राइट। पुलिस उन्होंने बोला कंप्लेंट था करनी एक चाहिए लाइव थी में, ना। पनौड़ी एक आपको सेकंड, पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए थी। पुलिस के घर तो